हाँ, ये एक रिजल्ट आउट वीडियो है विद प्रूफ। मैं प्रूफ दिखा दूँ आपको। अरे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई अपने नंबर ऐसे ही नहीं बताता कैमरे पे। जरूर कुछ तो इसमें जोड़ झपाटा किया है। पता नहीं टीचर कौन से होश में कॉपियाँ चेक करते हैं कि नंबर बच्चों की कम रखते हैं। पर कोई बात नहीं, अच्छे हैं मेरे नंबर। कितने हैं वो तो बताऊंगी ना। हिंदी में मेरे 70 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत छोड़ के आई थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे काम कर रहा है, ऊपर से टीचर शीट छीने, तो इतना गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मेरे इंग्लिश में 100 में से हमेशा ही उल्टा 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 ही होता है। मतलब जिसमें अच्छे आने हैं उसमें बुरे, और जिसमें बुरे आने हैं उसमें बढ़िया मार्क्स आते हैं। आपके साथ होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, ये एक रिजल्ट आउट वीडियो है। और वैसे बता दूँ कि 4 दिन पहले मेरा रिजल्ट आ चुका था, पर भैया ना आलसी लोगों में, पर क्या कर सकते हैं। और पहली बार कुछ आलस था और मेरे पे काम भी था। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, लाइक मेरे पे स्कूल कोचिंग मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अब मैं अच्छे से शूट कर पा रही हूँ प्रॉपरली, और शोर भी कम है, मतलब आ रही है आवाज़, सॉरी फॉर दैट, पर हाँ शोर भी कम है। अब मैं बैठी हूँ आराम से अपना रिजल्ट को बताने के लिए, और विद प्रूफ। मैं प्रूफ दिखा दूँ आपको। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ तो आपको शायद दिखाई नहीं देगा प्रॉपरली, और सेफ्टी समझ रहे हैं ना। स्कूल का नाम रिवील नहीं होना चाहिए। कुछ तो पीछे का समझ में आ ही रहा होगा। अगर मैच कर सकते तो कर लो, इतना वैसे फालतू तो कोई नहीं बैठा हुआ है जो नाम खोजेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कौन से बोर्ड से हूँ, फिर बाद में सब लोग कमेंट करोगे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। विद प्रूफ मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ना फिर बाद में लोग कमेंट करते हैं अरे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई अपने नंबर ऐसे ही बताता है कैमरे पे। ज़रूर कुछ तो इसने जोड़ झपाटा किया है। तो देखो यहाँ पे आपको विद प्रूफ सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। चल बैठो, पूरा वीडियो देख के जाओ। अगर आपने 10th की रिजल्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे जाकर देख लो, ठीक है। मैं लगा दूंगी। मैं यहाँ पे नहीं लगा पाई, मैं आपको दिख जाएगी एंड स्क्रीन पे, आप वहाँ से देख लेना। नहीं तो मेरा चैनल तो है ही है, तो आप वहाँ देख लेना। अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि मैं शायद भूल जाती हूँ। अभी देखती हूँ कि मैं यहाँ लगा दूंगी, फिर भी भूल जाती। मेरे इसमें प्रैक्टिकल के भी हैं, रिटन के भी हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट। फिजिक्स है बहुत खतरनाक, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। वाट तीनों के तीनों लगा। पता नहीं टीचर कौन से होश में कॉपियाँ चेक करते हैं कि नंबर बच्चों की कम रखते हैं। पर कोई बात नहीं, अच्छे हैं मेरे नंबर। कितने हैं वो तो बताऊंगी ना। हिंदी में मेरे टोटल 100 में से, ये इसका प्रैक्टिकल नहीं है, 87 मार्क्स है। सोच रहे हो, मतलब सोच रहे हो ठीक है ना, अच्छे हैं ना बुरे हैं। क्या पता है, सोच रही थी कि मेरे 70 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत छोड़ के आई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना मैंने किया नहीं है जितना शायद मेरे नंबर आ गए हैं। पता नहीं क्या देख के टीचर नंबर दिए हैं। अब शायद ये वीडियो देख ले तो उनको पता पड़ जाए, पर अब तो क्या है, नंबर तो आ ही गया। अब क्या है, पता है बहुत तो छोड़ के आई थी। ऊपर से मेरे को लग रहा था 70 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चांसेस है ही नहीं मेरा। बड़े बड़े मार्क्स के थे, वो तो इतना हुआ एंड में इसे काम कर रहा है, ऊपर से टीचर शीट छीने, तो इतना गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा। हिंदी में तो सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है, हद से ज़्यादा हाथ दर्द कर गए थे मेरे। तो मेरे इंग्लिश में 100 में से 70 मार्क्स, मतलब मेरे को तो लग रहा था मेरे 90 आ सकते हैं, और इसमें ही कम रह गए। ये ज़्यादा ऊपर शायद दिमाग है ही नहीं, ऊपर रख रखा है, थोड़ा सा नीचे और कुछ आता जाता है नहीं, बस कैमरा उठा के बोलना चाहूँ। मेरे साथ हमेशा ही उल्टा 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 ही होता है। आपके साथ होता है? क्योंकि मेरे को क्या लग रहा था कि शायद मेरे साथ ही होता है। मैं क्या सोचती थी कि शायद ये चीज़ किसी के साथ होती नहीं है। पता नहीं, मैं एक इंसान हूँ जिसके साथ ऐसा होता है कि उसके नंबर जो है ना कम रह जाते हैं। जिसमें वो सोच रहा है कि मेरे इसमें तो अच्छे आएंगे ही, उसमें ही कम। और जिसमें वो सोचता है यार इससे तो बुरा ही गया है, ये तो बेकार आने ही है, टीचर तो बुरा रखेगा क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन उसमें ही आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए, मतलब क्या आपको कॉन्फिडेंस तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। बोर्ड्स के रिजल्ट में भी ऐसा ही हुआ। मैं सोच रही थी हिंदी में मेरे अच्छे आएंगे, मैं हिंदी में ही लटक जाती हूँ। मेरी हिंदी शायद ज़्यादा ही ख़राब है, मुझे ऐसा क्यों पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है। मेरे हिंदी के तो हाल ना मुझे बहुत ही बुरे लग रहे हैं। किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के भी हिंदी मीडियम में हाल इतने बुरे नहीं है, पर मेरे यहाँ क्या करूँ। यार तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब जैसे मान लो अभी कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखेंगे शायद वीडियो ये वाली, अगर उनके पास पहुँची तो तुम सोचते हो यार हमारी तो इंग्लिश बहुत मस्त है, सॉलिड है, क्योंकि नॉर्मल है इंग्लिश में भी। अब नॉर्मल है बहुत, है ना, सिंपल है, मतलब हो ही जाएगी वाला फील। लेकिन तुमको क्या लगता है कि यार तुम्हारे उसी में कम रह जाते हैं जिसको तुम सोचो कि हमारे अच्छे आएंगे, या जिसको हम यूँ ही कर लेंगे बात, है ना। वैसे वाले सब्जेक्ट में तुम्हारे कम रह जाते हैं, तो कम रह गए बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ। बकवास खत्म करने का पहुँच जाते हैं सबसे हार्ड सब्जेक्ट के पास, फिजिक्स से तो ऐसा हाल ख़राब है ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे पास मैथ नहीं है। एक रहता है ना मैथ जिसको समझ में आ जाए फिजिक्स को कवर कर सकता है, मेरे पास मैथ नहीं। मैं क्या करूँ, ज़िंदगी भर इंटरेस्टिंग रहा और भी 0 लेवल का। मुझे ऐसा लगता है 90% बच्चों को मैथ पसंद ही नहीं, पर मेरे फिजिक्स में मुझे लगा कि पास तो हो ही जाऊंगी। इतनी तो मैं करके आई हूँ भाई, देखो ना, खुद पे तो भरोसा है मेरे को, पास तो हो जाऊंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फुल टूथ तक कॉन्फिडेंस है ब्रो में, पानी तो इतनी बुरी नहीं पड़ेगा। पर 100 में से, सॉरी इसमें प्रैक्टिकल के मिले हैं 30 प्रैक्टिकल के, और 70 मार्क्स में से मेरे आए हैं 58 मार्क्स का
स्कोर है मेरा, और जो कि मेरे को ठीक लग रहा है। मैंने पास से तो ज़्यादा ही लाई हूँ, इस बात की खुशी है। मैं पास तो हुई हूँ पर उससे ज़्यादा ही लाई हूँ। तो एक बारी मैं नींद वाली उसमें क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ और उठते ही मैं वीडियो बना रही हूँ और बस बाल खोले और मैं बैठ गई हूँ कैमरे के सामने। जो मेरे टीचर हैं केमिस्ट्री के, वो काफ़ी सही से हैं, मतलब वो बहुत सही पढ़ाते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक वो है तो मुझे तो कोई केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाली है। सो मेरे केमिस्ट्री में उतने ही कम रह गए। रिटन में मेरे 49 है और प्रैक्टिकल के 30 मिला के मेरे टोटल है कितने, मेरे 79 मार्क्स। सोच रहा हूँ तो ठीक है यार, आगे देखेंगे अब क्या है। मैंने पूरी का लेके कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब सोच रही हूँ आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे 12th में वैसा वाला कमबैक। तो कोई बात नहीं, मेरे मार्क्स ठीक है क्योंकि मैंने नई पढ़ाई करी। और जिसने मेरे 10th के रिजल्ट की वीडियो देखी और पक्का मेरे को पता है एक आदमी भी देखे तो वही बोलेंगे दीदी आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो पढ़ते हो, आपके तो अच्छे मार्क्स आए थे। ब्रो मैं पढ़ती हूँ नहीं। वो एक साल, वो एक महीने एंड के मैं क्या पढ़ ली तो तुमको लग रहा पढ़ने लगी हूँ। हर एक को यही लगता है कि हर एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बहुत देर तक पढ़ता है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं नहीं पढ़ती हूँ देर तक। मैं कैसे समझाऊँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे को चाट जाते हैं तो घर पे मतलब पक्का पढ़ रही है। अरे तू घर पे मतलब पक्का पढ़ रही है, भाई मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ तुमको। वो भी हरामी है बहुत ज़्यादा, तो उनसे तो कोई उम्मीद करो ही मत कि वो तुम्हें चीटिंग कराएंगे। तो मेरे बायो में टोटल 100 में से पहले बता दूँ मैं 92 है, तो मेरी सबसे अच्छी है 90 अवर्ग जिसमें गए। वो बायो ही है, एक सबसे मस्त सब्जेक्ट है। मेरे को लगता है मैं मतलब पढ़ती तो नहीं पढ़ता पर ठीक है समझ में आ जाती है। वैसे बता देती हूँ प्रैक्टिकल के 30 हैं और रिटन में 62 70 में से OMG मस्त नंबर है, मस्त मस्त और भी ज़्यादा मस्त। क्या ही बोलूँ मैं, बिना पढ़ाई के अगर तुम्हारे इतने मस्त नंबर आए तो क्या तुम गर्व महसूस करोगे खुद पे, गर्व कि कौन सी जंग लड़ी है तुमने। तो वही हाल यहाँ है थोड़ा। बता दीजिए 500 में से कितने हैं, 5 सब्जेक्ट टोटल हुए 500 416 और हाफ ईयरली में मेरे पता कितने थे, तो मैं कैसे ही पता हो, मैंने पहले की वीडियो देखी है, उन लोगों को भी याद नहीं है तो तुम भाई बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत। मैं बता रही हूँ रुको। मेरे 500 में से 500 में से मेरे 463 है, मतलब हाफ ईयरली में मेरा रिजल्ट बहुत सही था। मतलब हाफ ईयरली तक तो मेरा रिजल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग, और फाइनल में आते आते वो भी। आपको कैसा लगा वो मेरे को आप बता देना, ठीक है। और अब पूछोगे दीदी परसेंटेज तो बता दो अब, है ना। तो परसेंटेज देखो मैंने निकाली नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग निकाल लेना और मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो तुम लोग बता देना, ठीक है, तो मैं देख लूँगी, मेरे को मालूम तो ही पड़ते पर 11th ऐसा था कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी। और मैं पर्सनली मेरा खुद का बता रही हूँ, पर सबको लगता है, मेरे फ्रेंड्स लोग इसी बात पर चिढ़ाते हैं कि तूने पक्का पढ़ाई करी है पर तू बताती नहीं है। पर हाँ भाई मैंने नहीं पढ़ाई करी है, अब कैसे समझाऊँ। लेकिन मैं इस रिज़ल्ट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जहाँ की मैंने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से ठीक है, अच्छे काम चल जाएगा इनसे। अब वो आगे देखेंगे, आगे इनको और इम्प्रूव करेंगे। और मैंने सुना है 11th में काफ़ी सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, पर मैंने नहीं करी है, क्योंकि मुझे पता है ये भी पूछ सकते हो आप लोग, तो आप लोग जो पूछ सकते हो मैं बता रही हूँ। और कोई क्वेश्चन हो वो आप मेरे को बता देना। 12th से रिलेटेड मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को कमेंट में सब कुछ बता दो जो जो पूछना है, ठीक है। रह जाए अगर कुछ भी तो भी लिख देना, ठीक है। तो अब से आपको इसी चैनल पे कुछ टाइम बाद आपको स्टडी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, है ना। मैं ब्लॉग्स भी बनाती रहूँगी ताकि आपको कुछ मैं बता सकूँ, है ना, आप मेरे से और कनेक्ट कर पाओ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दो, याद दिला रही हूँ एक बार रिमाइंडर। मैं ना अपने क्लास 12 का फर्स्ट रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो वीडियो जल्दी आएगी, स्टे ट्यून। और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाऊंगी मैं, वो पक्का प्रॉमिस, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट में जो चीज़ें मैंने पूछी हैं वो बता दो। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कौन सी क्लास में हो वो भी बता देना, ठीक है। 10th की वीडियो भी देख लेना, ठीक है। अब बाय बाय।